हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहना, अपना ध्यान भी रखिएगा। ट्रेन का सफ़र देखते ही आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये घर जा रहा है राजकोट से ही गिर सोमनाथ। दिवाली के पहले दिन में पहुंचने वाला था घर पे, पहुंच भी गया था। और सेकंड डे इट्स दिवाली। दिवाली के दिन ही अपना सब कुछ कैंसिल हो गया। शाम के उससे पहले मैं मेरे फ्रेंड्स को सबको मिला। उसके बाद मुझे लोअर बैक पेन स्टार्ट हो गया एक्सट्रीमली। जो जन्माष्टमी से पहले मैंने एमआरआई कराया था वो सब कुछ ओके चल रहा था, बाद में एक्सट्रीम पेन होने लगा इस दिवाली के दिन ही। और सब कुछ प्लान कैंसिल करना पड़ा, बाहर जाना, ये वो सब कुछ, लाइक जो भी एन्जॉयमेंट है। ऑल्दो हम आते ही दिवाली में घर पे, वही हमारी लॉन्ग छुट्टी होती है हमारे मतलब जिम ट्रेनर्स की, और ये हो गया। बट कोई बात नहीं। आप सबको हैप्पी दिवाली टू ऑल। आपने अगले वीडियो में देखा मैंने इंजरी का बताया। वो इंजरी के बाद मैंने शाम को हुई थी, और शाम को 9 बजे 10 बजे आसपास हुई थी। एंड मैं मेरा पापा के साथ रहता हूँ इधर घर में। मैंने पापा को बताया नहीं, किसी दोस्त को बताया नहीं मैंने, और यूं ही बस पेन को सहन करता रहा सुबह तक। पेन किलर्स ले ली थी रात को, दैट्स ऑल। बाद में सुबह मैंने पापा को बताया कि ऐसा ऐसा है, तो फिर और ऑल तो ये भी होता है कि दिवाली का दिन है, फेस्टिवल है, सो ऑब्वियसली बंद हो गए सब। डॉक्टर्स घूमने गए होते हैं अपनी फैमिली के साथ एंड ऑल। यही तो एक फेस्टिवल है जो दिवाली का है, जो एक लॉन्ग टर्म छुट्टी रहती है, चलो 1 वीक के लिए ही, बट सब ज़्यादा से ज़्यादा घूमने जाते हैं। तो ऑर्थोपेडिक को बताना था, ऑब्वियसली बोन का है, स्पाइन का है, लोअर बैक का मुझे पेन होने लगा था इसलिए, बट वो थे नहीं। फिर हमने उनके कलीग को फ़ोन किया जो पापा का दोस्त है। बस पापा का दोस्त को बोला कि ऐसा ऐसा है। वो भी कहीं पे बाहर थे, लेटली उन्होंने फ़ोन उठाया, बट थैंक गॉड कि हमें मिल गए। इंजेक्ट किया मुझे, और पेन किलर्स की इंजेक्ट हो गई। पेन किलर एंड स्टेरॉइड दोनों मिक्स होता है। बस उससे फिर अभी राहत है। ऐसा कि मैं बैंड हूँ तो एकदम से पेन हो, खड़ा नहीं हो सकता था, बैठ नहीं सकता था, मुश्किल से सब कुछ हो रहा था। बस स्ट्रेटली मुझे सोना है, वो सोने के बाद उसके 15 मिनट के बाद वो पेन रिलीफ होता था, दैट्स ऑल। जो अगले दिन रात को स्टार्ट हुआ था दिवाली के दिन। ऑल्दो आज न्यू ईयर है, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। अपना ध्यान रखिए। इस इंडस्ट्री में जो कि मैं ट्रेनर हूँ अभी राजकोट में, एनडी फिटनेस में। आई होप मैं फिर से मेरे वर्क पे लग जाऊँ। इस इंजरी से मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है, ऑब्वियसली सबको आता है, ख्याल आ रहा है कि आई डोंट थिंक मैं वो फिर से काम कर पाऊँगा ट्रेनर का। और ऑल्दो मेरा वर्कआउट तो भूल ही जाओ कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। आई डोंट नो, लाइक 6 मंथ या 1 ईयर के लिए बंद ही होगा, बट ये काम कर पाऊँगा कि नहीं, थोड़े थॉट्स ऐसे आते हैं कि हमें वर्कहोलिक मैन। इसे ही बैठना अच्छा नहीं लगता है, घर पे भी बैठना अच्छा नहीं लगता है। हमें छुट्टी मिली थी दिवाली के पहले दिन से लेकर वेडनेसडे तक। तो आज है सैटरडे, न्यू ईयर, एंड संडे मंडे ट्यूसडे तक तो हमें छुट्टी है। वेडनेसडे से हमारा जिम स्टार्ट हो रहा है। ऐसा होता है कि भाई हमें भी नहीं रुकना है, इधर काम के लिए जाना है बाहर, मतलब हमारा जो काम है ट्रेनर का। बट स्टिल ये इंजरी की वजह से हमें रुकना पड़ेगा शायद। इसमें मेरा पेशेंस लेवल चेक करेंगे गॉड कितना है कितना नहीं इस हीलिंग प्रोसेस में। आप सब प्रे करते रहिए कि मुझे अच्छा हो जाए। मैंने कुछ शूट नहीं किया था उधर, इंजेक्ट लगाते हुए इतना एक्सट्रीम पेन था, कुछ नहीं कर पाया। बट आते हुए दिनों में जो कुछ भी होगा हम बताएंगे आपको। और राजकोट भी जाना है, डॉक्टर से मिलना एंड ऑल। वहाँ पे भी मैंने कंसर्न किया एक डॉक्टर से, उन लोगों ने बताया कि हम डेट 13 को आएंगे।
तो कोई बात नहीं, वहाँ तक आराम करना ही पड़ेगा क्योंकि खड़े होने में भी दिक्कत हो रही है और बैंड नहीं हो सकते, तो ऑब्वियस है जो मेरा काम है वो हो ही नहीं पाएगा, मतलब पूरा 100% श्योर हूँ मैं। दैट्स वाई अपना जिम में ध्यान रखिए भाई कि कोई लोअर बैक इंजरी से बचिए। मुझे ये वैसे हुआ था कि भाई पता नहीं, मैंने लंजिस कर लिए थे हैवी वेट से। मेरा बॉडी वेट है 57 kg एंड मैंने 30 kg के डंबल्स उठा रखे थे और लंजिस मैंने ख़त्म किए थे पूरे आराम से, वॉकिंग लंजिस। दैन उसमें पता नहीं थोड़ा सा ऐसे राइट साइड बैंड हो गया था मैं ज़्यादा, सो मुझे राइट साइड ज़्यादा पेन होता है लोअर बैक में, लंबार्स में L4-5 में। सो डॉक्टर ने बताया था MRI में, सो वो लंजिस की वजह से। और उसके दूसरे दिन मैंने डेडलिफ्ट लगाई थी, तब वो पेन ना हो नहीं रहा था। दैट्स वाई मैंने पता नहीं यही था मेरा कि भाई चलो बैक डे है, दूसरे दिन हम डेडलिफ्ट से स्टार्ट करेंगे, मैंने किया। और उसके ही 2 दिन बाद मैंने स्क्वाट्स किए थे, तब जाके वो पेन एक्सट्रीम होने लगा। मतलब वो पीक पे ही था कि पेन देखो, थोड़ा भी स्ट्रेस आता उसको तो वो पेन स्टार्ट होने ही वाला था, बट वो हमको तो मालूम नहीं पड़ता है। और हम लोगों को जैसे थोड़ा भी मसल पेन होता है तो वो इग्नोर ही होता है ऑब्वियसली, कि हमारा 50 या 70% पेन है ना, तो वो मोस्टली 100% तक ही पेन है। ट्रेनर्स को जो वेट उठाना पड़ता है, मतलब जो वो ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसको मसल पेन वो सब होता है, वो पहले से मतलब सहन करने की क्या बोलते हैं, आदत हो गई होती है, हैबिट हो गई होती है, उसकी बॉडी यूज्ड टू हो गई होती है, इसलिए कुछ होता नहीं है। बट ये फिर उसके 2 दिन बाद ही मुझे एक्सट्रीम पेन होने लगा। फिर थोड़े दिन में मैंने सोचा कि डॉक्टर को बताना चाहिए, मैंने एक्सरे करवाया। एक्सरे से ऑल्दो वी नो कि मालूम पड़ता नहीं है क्योंकि बोन्स का उसमें मालूम पड़ता है, बट मुझे फिजियोथेरेपी ने बताया कि L4-5 में थोड़ा प्रेशर बना हुआ, उससे थोड़ा बहुत पता चल गया। फिर तो भी वही मुझे एक्सट्रीम पेन था, बट हाँ मेरी गलती वहाँ पर भी है कि हमारा एथलीट माइंड होने की वजह से मैं वर्कआउट मैंने चालू रखा था, कम वेट से बट चालू रखा था मैंने, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे सफ़र करना पड़ रहा है अभी। जब डॉक्टर आपको बताते हैं कि लिफ्टिंग बंद कर देनी है तो फिर बंद ही कर देनी है, सो उसको मत डालिए, मत कि उसकी बात को मत डालिए। अपनी इनर हेल्थ और अपने हीलिंग टाइम को टाइम दीजिए, कुछ ज़्यादा सोचिए मत, कोई बात नहीं, थोड़े दिन में हील हो जाएगा, या थोड़े महीने में या थोड़े साल में, फिर आप स्टार्ट कीजिए। मैंने उसमें भागा दौड़ी की कि भाई चलो हमारा तो मैं ट्रेन करना ही है, मुझे अच्छा नहीं लगता है भाई जिम किए बिना, इसलिए मेरा माइंड सेट वो पिछले 3 साल से वैसा ही है, इसलिए। सो डॉक्टर ने बताया एंड फिर थोड़ा पेन और होने लगा था। मैंने MRI करवाया, MRI में पता चला कि बल्क है L4-5 में, जैसे मैडम ने बताया था फिजियोथेरेपिस्ट ने कि दोनों प्रेशर दे रही है। उसके बाद मैंने लिफ्टिंग बंद कर दी थी, थोड़ी कम कर दी थी, बाद में मैंने फिर से स्टार्ट कर दी। अभी मतलब दिवाली का मंथ स्टार्ट होने वाला था, उससे पहले मैंने थोड़ा चेस्ट वर्कआउट, थोड़ा बैक वर्कआउट 2 से 3 एक्सरसाइज और बाइसेप का वर्कआउट 2 से 3 एक्सरसाइज, उससे पहले भी लेग वर्कआउट थोड़ा मैंने किया था, लेग एक्सटेंशन एंड लेग कर्ल एंड काफ रेजिस, जो बिना वेट के काफ रेजिस मैंने किया था। बस वो सब किया था, उसमें ही मुझे लग रहा है कि पिक आ गया, उसको जगह मिल गई पेन होने की लोगों को, आई डोंट नो। फिर उसके 2-3 बाद बस दिवाली पे इधर था एंड शाम को ये पेन स्टार्ट हो गया, बट कोई नहीं। और अपना ध्यान रखिए बस, और जिम में भी ध्यान रखिए, अपने ट्रेनर से पूछिए कि ये वेट है मेरा, वो बॉडी वेट भी ये है क्या, मुझे ये उठाना चाहिए, उठा लेते कोई बात नहीं, बट इंजरी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिए अपनी बॉडी का। इनर हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लुक्स के बजाय, कि लुक्स पे मत जाना कि हमारे मसल्स दिखे एंड लाइक हम बल्क दिखे, उसके लिए ये करें वो करें। डाइट पे ध्यान रखिए और ट्रेनिंग आराम से कीजिए,
कोई बात नहीं, इंटेंस ट्रेनिंग भी होता है तो वो भी कीजिए, बट ध्यान रखिए सेफ्टी फर्स्ट, देन यू लिफ्ट द वेट, राइट। सो सेफ्टी फर्स्ट होती है उसमें, सो वो ध्यान रखिए। और हाँ, आज न्यू ईयर है, सो मेरी तरफ से सबको हैप्पी न्यू ईयर। एंड बस ये कहना चाहूँगा कि प्रे कीजिए हमें अच्छा हो जाए और हम फिर से जिम आने लगे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आगे की डिटेल्स जो भी होगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। बाय बाय।